अस्सलाम वालेकुम, आदाब भाई, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे अपने अपने घरों में। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आप सबसे फिर से मुलाकात करने आई हूँ और मैं बातें कर रही हूँ गज़ा के ऊपर। तो चलते हैं। आप सबको खबर है कि गज़ा में क्या चल रहा है, इसराइल क्या कर रहा है मुसलमानों के साथ में, और कौन बेकसूर है। गज़ा की पट्टी में चंद लाख लोग रहते हैं और वो हमला करते हैं इसराइल के ऊपर। जवाब में इसराइल भी हमला करता है। और जब हम इसराइल के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो कहा जाता है कि पहल किसने किया, गज़ा ने हमला किया है पहले। सारी दुनिया यही कह रही है कि गज़ा ने पहल किया है, गज़ा ने पहले हमला किया है। अगर आप तहकीकात करेंगे सही से तो आपको गज़ा जो अगर पहल भी किया है ना तो बिल्कुल दुरुस्त किया है, गलत नहीं किया है। मैं अभी भी यही कह रही हूँ, क्योंकि जुल्म कौन सह रहा था, मुसलमान सह रहा था। कब से ये लोग 70-75 सालों से मुसलमान को परेशान कर रहे थे। एक दिन तो उभरेंगे ना, तो उन बातों को वो लोग नहीं पकड़ रहे हैं और अभी जो चल रहा है ना उसको पकड़ रहे हैं। इसमें भी बहुत बड़ी बात है। इसमें भी कौन पहले हमला किया है कोई नहीं सही से जानता है। तहकीकात करेंगे तो आपको पता लगेगा कौन सही है कौन गलत है। इसराइल जो जुल्म कर रहा है मुसलमानों के ऊपर, छोटे छोटे बच्चों को, औरतों के ऊपर जुल्म कर रहा है। अपने आप को कहता था मैं कितना ताकतवर हूँ, कितना मजबूत हूँ, धौस जमाए हुआ था पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया को, और फिर वो अपने कब्ज़ा में करना चाहता था। उसका मंसूबा यही है और वो जलील होता रहा है और हमेशा जलील होकर के ही मरेगा। वो जो सारे यहूदियों की बात मैं नहीं करती हूँ, लेकिन यहूदी ज़्यादातर ऐसा ही है, तो ऐसा ही कर रहे हैं। इजरायली यहूदी जो है, इजरायली यहूदी वो ऐसा ही कर रहे हैं और पूरी दुनिया पे हुकूमत करना चाहते हैं। और हम मुसलमानों को ही गलत लोग ठहराने पे लगे हुए हैं। हम मुसलमान अमन पसंद है, लेकिन हमें अमन पसंद नहीं कहा जाता है। वहाँ गज़ा में जो मुसलमान बच्चों को, औरतों को जो मारा जा रहा है वो तो थोड़ा दिखाया जा रहा है। हम लोग थोड़ा देख रहे हैं तो हमें आंखों के जो आंसू है वो निकल पड़ते हैं, रुकने का नाम नहीं लेता है और हमें तकलीफ़ होता है। ये काफ़ी है। अगर हम वहाँ का पूरा नज़ारा देख ले तो शायद हमारे भी खून उबल जाए। लेकिन इतने सारे मुसलमान देश हैं लेकिन साथ नहीं दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। मुसलमानों को साथ देना चाहिए था कि कल को उसके साथ है, अब आने वाले टाइम में, आज उसके साथ है, आने वाले टाइम में कल को हमारे साथ भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। खैर, अल्लाह सबको देख रहा है और अल्लाह सबके साथ इंसाफ करेगा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब से हो। अल्लाह इंसाफ करता है। सारी दुनिया जानती है कि यहूदी, गज़ा के यहूदी कैसे हैं और वो लोग क्या कर चुके हैं, क्या करते हैं मुसलमानों के साथ। लेकिन जो कुछ बचा खुचा था यहूदियों के बारे में वो भी जाहिर हो रहा है कि यहूदी डरपोक है, कमज़ोर है, नामर्द है। कमज़ोर के ऊपर और मजबूरों के ऊपर, जो लाचार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 महीना, 7 महीना, 3 महीना, 6 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उन लोगों को मार रहे हैं। जो बच्चे कुछ भी ना कर पाए, खड़े होकर अपना मुकाबला भी ना कर पाए, उन लोगों के ख़िलाफ़ ये लोग अपना चाल चल रहे हैं और उन लोगों को मार रहे हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि यहूदी क्या है। प्लान तो बनाते हैं ये लोग, ये तो मुझे पहले से खबर था कि यहूदी हमेशा प्लान बनाते हैं, तभी तो इतने सारे मिसाइल बना के रखते हैं ताकि हम सबको मारेंगे। बिना प्लान बनाए हुए थोड़ी ना, मुसलमान कभी प्लान नहीं बनाता, इसीलिए मुसलमान इन चीज़ों पे दिमाग ही नहीं देता है कि हम कुछ बना करके रखें। कोई बड़े बड़े मिसाइल बना के रखे, कुछ भी बना के रखे, बनाता कोई और है, वो इस्तेमाल कर लेते, वो अपनी जगह पर है। लेकिन मुसलमान प्लान नहीं बनाता है कि हम किसी को मारेंगे। लेकिन मुसलमान को अब चाहिए, होशियार हो जाना चाहिए मुसलमानों को कि हम किसी को तो मारे नहीं, लेकिन रोकने के लिए, हम अपने बचावे के लिए कुछ ऐसा करें कि लोग हम पे हमला करें तो हम उसके जवाब में हमारे पास किसी चीज़ की कमी ना हो। मुसलमान को चाहिए। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर लोग हैं वो लोग
ہمیں صحیح اور غلط کا پٹی پڑھاتے ہیں، صحیح کون ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور سب کے ذہن پر، سب کے زبان پر اپنی زبان مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان کیا بولتے ہیں، جہادی کو کیا بولتے ہیں، آتنکواد ہے، مسلمان آتنکواد ہے، مسلمان امن پسند نہیں ہے۔ بچپن میں تو جانتی بھی نہیں تھی آتنکواد کیا ہوتا ہے، میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ جہاد کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کا جانتی تھی پیار محبت۔ لیکن تھوڑی عقل ہوئے، تھوڑے ہوش ہوئے، تو جب سے میری آنکھیں کھلی ہے، جب سے مجھے ہوش سنبھالی ہوں میں بے قصور مسلموں کو، لاچار مسلموں کو سہتے ہوئے ہی دیکھی ہوں، میں مسلم سہ رہا ہے، مسلم ظلم برداشت کر رہا ہے، مسلم بے قصور ہے، بلا وجہ مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، جب سے میں ہوش سنبھالی ہوں۔ اور جب جوابی کارروائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں آتنکواد ہے، اور برے برے نام دیتے ہیں اس کو۔ غزہ کے مسلمانوں کو بھی آتنکواد کا نام دیا جا رہا ہے۔ انصاف کوئی نہیں بول رہا، سچ کوئی نہیں بول رہا ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہودی بہت اچھا ہے، اسرائیل یہودی بہت اچھا۔ میں سارے یہودیوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، لیکن میں اتنا جانتی ہوں یہ لوگ پلان بناتے ہیں، سازش رچتے ہی ہیں۔ تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اسلام ایسا خاردار جھاڑی ہے، جو وہاں پہنچے تو ہم چھلنی میرا جسم ہو جائے گا، وہاں سے ہم نکل نہیں پائیں گے۔ اور جو نادان ہے، ناسمجھ ہے، اس کو بالکل درست سمجھ لیتے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف بہت الٹا بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ خیر کوئی نہیں، جب حقیقت کھلتا ہے تو وہی ناسمجھ لوگ اور صحیح قدم پہ جاتے ہیں، اور صحیح راستہ بھی چنتے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور جو کوئی، میں ناسمجھ کی بات نہیں کرتی ہوں، جو کوئی سب کچھ جانتے بوجھتے بھی یہودیوں کے بارے میں صحیح بولتے ہیں، اسرائیل کے بارے میں اس کو صحیح ٹھہراتے ہیں، تو میں ان سے اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اس کو اپنے جگہ پہ جگہ دے دیجئے، اپنے گھروں میں جگہ دے دیجئے۔ آپ کو اتنا ہی تکلیف ہو رہا ہے تو، اور دیکھیے کچھ سالوں کے بعد زندہ رہ گئے تو صحیح، نہیں زندہ رہیں گے تو آپ کے دادا، آپ کے پوتا لوگ جو ہوں گے، ان لوگوں کے ساتھ کیا گزرتا ہے۔ خیر مسلمان امن پسند ہے اور ہمیشہ رہے گا مسلمان، اسلام کبھی ختم نہیں ہوگا، ہم ختم ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔